हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसीए वाली। आई होप आप सभी ठीक हो गए अपने अपने घर पर। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस फ्रेम सेट। लास्ट लेक्चर में हम सीएसएस कंप्लीट देख चुके हैं और एचटीएमएल की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट तैयार है आपके इस पे। एडिटर भी मैंने आपको बताया कैसे डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप कोई भी एडिटर। इनमें से कोई एडिटर अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी उसकी वीडियो आपको लॉन्ग में शेयर कर सकूं बना के। ये आपका एचटीएमएल एंड सीएसएस दोनों की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है आपका सीएसएस फ्रेमवर्क। तो सीएसएस फ्रेमवर्क को हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सीएसएस फ्रेमवर्क होता क्या है। सीएसएस फ्रेमवर्क के नाम से ही पता चल रहा है ये W3 से मतलब सीएसएस का ही कुछ पार्ट होगा, कुछ मतलब पहले से डिजाइन करी हुई कोई टॉपिक होगा। तो हम अपने एक फाइल ऑन कर लेती हूँ मैं। ये यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है। सबसे पहले आप मीनिंग समझो सीएसएस फ्रेमवर्क होता क्या है। देखो, ये पीडीएफ आपको उस पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक इंस्टाग्राम के बायो में भी है एंड प्लस यूट्यूब की उसमें भी है डिस्क्रिप्शन में। वहां से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर ये आपको नोट्स सारे कंप्लीटली डिटेल में फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं। देखो, सीएसएस का अल्टरनेटिव क्या मतलब बूटस्ट्रैप क्या है, ये दोनों ही हमारे सीएसएस के लिए यूज किए जाते हैं। सीएसएस के लिए यूज किए जाते हैं हमारे अल्टरनेटिव भी और बूटस्ट्रैप भी। ये सॉरी, अब वेट वेट, हाँ, तो मुझे खुद नहीं पता चला था मैं क्या बोल रही हूँ सॉरी। तो देखो, बूट स्टेप और जो हम अभी सीखने वाले हैं W3 CSS दोनों ही एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। अब इनका क्या यूज होता है, मतलब एक तरीके से दोनों का वर्क सेम ही है। बट जो आपके ओ लेवल M2R5 में है वो आपका W3 CSS है। जब मैं वेबसाइट डिजाइन करनी सिखाऊंगी तब मैं आपको बूट स्टेप भी कम्प्लीटली डिटेल में बताऊंगी। और अगर आपको W3 CSS आता है तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बूट स्टेप को सीखने में, क्योंकि ये सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा बट यूज बिल्कुल सेम ही है। अब देखो, W3 के CSS के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, इसे आप एक बार रीड आउट कर लेना। ये सब मैं वैसे बता भी चुके हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। देखो, W3 CSS बिल्कुल फ्री होता है, ये दोनों ही CSS के फ्रेम सेट होते हैं। W3 CSS जो है वो बिल्कुल फ्री है। इसका आपको कोई लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं लेना पड़ता। सबसे अच्छी बात इसकी यही है, हमें इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं लेना पड़ता है। अब देखो, इसे देख लेते हैं कि हमें ये इसे यूज कैसे करते हैं। मेन है हमारा यूज करने का तरीका। ये जो आपको लिंक मिल रही है, इस लिंक में आपकी सारी डिटेल्स हैं। इस लिंक का मतलब क्या है, जो हमारा HTTP ये गूगल का मतलब है। इसके अंदर ये W3school.com पर W3 CSS में ये ऐसे ऐसे जाके फोल्डर में फाइल सेव है इस तरीके से, लाइक है। हमें इस फाइल को अपने इस लिंक की, ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज इसे मैं आपको क्रोम से डाउनलोड करना बता देती हूँ। क्रोम से आप इसे डाउनलोड किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रोम पे आ जाना है। और ये पहले से ऑन था, मैं न्यू टैब ऑन करके आपको फिर से बताती हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है W3 CSS डाउनलोड लिंक। एंटर करोगे, ये फर्स्ट ही आपको ऑप्शन मिल रहा है W3 CSS। ये जो लिंक मिल रही है, इसे आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ये पेज आपके सामने आ रहा है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, अदरवाइज मैंने गूगल पे भी आपको बता दिया कैसे आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। ये जो पेज आपके सामने आ रहा है, इसे आप क्या करना है, Ctrl+S से फाइल को सेव करना है। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, W3 नेम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं W3 रहने दे रही हूँ। .CSS लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फाइल जो है ऑलरेडी यहाँ पर देखो नीचे सेव एज टाइप में, ये ऑलरेडी CSS में ही सेव हो रही है। तो मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं इसका यूज और थोड़ा सा पहले बता देती हूँ किस तरीके से क्यों यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये H1 एक हेडिंग बना रखी है और इसे क्लास दे रखी है बॉक्स। और क्लास को मैंने अभी तक कोई कॉल नहीं करी है, तो मैं एक और न्यू पेज ले लेती हूँ और Ctrl+S से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। एंड मैं इसका नाम दे देती हूँ कुछ, demo.css। तो मैंने जैसे पहले बता चुकी हूँ एक्सटर्नल CSS क्या होती है, ये हम एक्सटर्नल CSS की तरह ही यूज करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे डॉट बॉक्स को कॉल करी और मैंने कहा जो भाई मेरी हेडिंग है
उसका कलर क्या हो जाए, ये हो जाए, चलो वाइट ही हो जाए, कुछ ऑफ वाइट। एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। एंड उसका टेक्स्ट कलर हम डिसाइड कर ही चुके हैं। बॉर्डर आ जाए, चलो उसमें बॉर्डर भी लगा देते हैं, 2px सॉलिड येलो। एंड नेक्स्ट सबसे पहले हेडिंग तो है ये। एंड टेक्स्ट आइकन में से इसका सेंटर कर देती हूँ। फाइल को सेव किया और हम अपने क्रोम पे जाके चेक करेंगे आउटपुट पेज पे। यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक ये इसका ही है, मुझे कंफर्म नहीं है फाइल इसी की ओपन थी या नहीं। मैं यहाँ पर टाइटल चेंज कर देती हूँ जिससे कि मुझे वहाँ पे पता चल जाए। तो हम आप सीखने वाले W3 CSS। हाँ भाई, ये सीखिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, इसमें मैंने CSS की फाइल को कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर मैंने लिखा लिंक, जो इसमें एक्स्ट्रा लिंक ऐड थी वो मैंने हटा दी है। और यहाँ लिखा मैंने REL एंड स्टाइल सीट। और इससे बाहर लिखेंगे आप HREF, और इसके अंदर आप वो वाली लिंक दोगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। बट यहाँ पर अभी हम पहले सिंपल मैं आपको अपने पुराना CSS का कुछ टॉपिक क्लियर करा रही हूँ कि हम इसका यूज़ किस तरह क्यों करते हैं। तो मैंने यहाँ पर demo.css का फाइल दे दी अपनी, और हम अपने आउटपुट पे चेक करते हैं रिफ्रेश करके। ये आ गया आपका वेलकम टू माय चैनल लिखा हुआ आ गया, बिल्कुल सेंटर में जो जो चीज़ें चाहती थी मैं। अब देखो, सपोज है इसके नीचे मैं एक और लाइन ऐड करना चाहती हूँ, और भाई मैंने इसे दे दिया हेडिंग 2। एंड इसमें लिख दिया कंप्यूटर। और मैं चाहती हूँ ये सेम कंडीशन इस पे भी अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो ये बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको क्या करना था, आप क्या करते इसमें क्लास यहाँ पर चेंज कर देते और क्लास का नाम सेम वही दे देते जो हमने ऊपर दिया है। रिफ्रेश। ये सब चीजें आपको मुझे पता है बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर है, अगर आप कंटिन्यू क्लास देखते हुए आ रहे हो लेक्चर्स, तो आपको ये सब चीजें पहले ही क्लियर होगी ये वाला टॉपिक। अब देखो ये मैंने सिमिलर क्लास क्यों देके दिखाई है आपको, सेम टू सेम, सिमिलर नहीं सेम ही है। तो देखो यहाँ पर मैंने जो क्लास बॉक्स दी है तो सेम ही चीजें अप्लाई हो गई, मतलब जो मैंने बॉक्स में यहाँ पर एक्सटर्नल CSS में जो भी चीजें अप्लाई कर रखी हैं वहां पर मैं मुझे बस क्लास देनी है बॉक्स, और वो सब चीजें किसी भी कहीं भी कंडीशन पे अप्लाई हो जाएंगी, चाहो तो पैराग्राफ पे या एनीथिंग एल्स किसी में भी, या किसी डिप पर। तो वो सारी चीजें आपकी अगर क्लास हम उसे बॉक्स देते हैं तो वो सब अप्लाई हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से जो W3 CSS है वो आपका एक तरीके से एक्सटर्नल CSS है, और इसमें आपको सारी चीजें अब पहले से ही तैयार करी हुई मिली है। अब देखो जो हम इतना सारा कोड लिखते हैं ना एक्सटर्नल CSS में सोच सोच के, ये जो हम डेमो क्लास में यहाँ पे इतना सारा वर्क करते हैं, इतनी बड़ी फाइल बन जाती है, ये सब काम हमें अब करने नहीं पड़ेंगे, इन सब से हमें छुट्टी मिलने वाली है। तो इसी को हम, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और इसी को हम डिटेल में जानते हैं। मैंने आपके सामने फाइल सेव की थी अभी, एक ये वाली, इसे मैं फिर से सेव कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अलग लोकेशन दी थी और मैं सेम लोकेशन पे सेव कर लेती हूँ। आपकी मर्जी, आप इसे कहीं भी सेव कर सकते हो। मेरी फाइल्स यहाँ पर सेव है तो मैंने यहाँ पर W3 CSS के नाम से ये फिर से फाइल को सेव कर लिया है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फाइल को कनेक्ट करना होगा अपनी, जैसे अपने एक्सटर्नल CSS, आप एक तरीके से समझो एक्सटर्नल CSS आपको तैयार मिली है बिल्कुल। और मैंने यहाँ लिखा REL एंड इसमें लिखा स्टाइल सीट, और यहाँ लिखा मैंने HREF, और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं W3.CSS। देखो ये बाय डिफॉल्ट आ गया क्योंकि ये लिखा हुआ था ऑलरेडी। अब हम अपने आउटपुट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो कुछ डिफरेंट आया। डिफरेंट क्यों आया, क्योंकि कुछ बाय डिफॉल्ट इसके पेजेस में सेटिंग्स ऑलरेडी थी, मतलब जो हमारा, इसे मैं ओपन करके देखती हूँ कहाँ पर हमने, मुझे मैंने फाइल को सेव किया है। ये पेज हमारे किसी काम करने से कट कर देते हैं, ये नहीं कट करना। और यहाँ पर मैंने ये फाइल को सेव किया है W3 के नेम से। ये रही आपकी फाइल। देखो ये एक्सटर्नल CSS है जो कि अब हमें सारी सिर्फ क्लासेस के मीनिंग और यूजेस पता होने चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। बैकग्राउंड कलर जो अभी तक आप देते हुए आ रहे थे ना, वो सब हमें तैयार करा हुआ मिल रहा है बहुत ही इजी तरीके से। देखो यहाँ पर
कोड बटन ये सारी चीजें आपको मिलनी है। अब धीरे धीरे ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने W3 CSS की ये जो फाइल है अपने उससे कनेक्ट कर दी है, बट अब इसकी क्लासेस भी यूज करनी आनी चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्सल जो हमारी फाइल में चेंज हुआ है वो इसलिए हुआ है कि बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ सेटिंग्स पहले ही होती हैं कि जो हमारा वेब पेज है वो इस टाइप का ऐसा रहे, एनीथिंग एल्स। तो उसमें वही सेटिंग हमें रिफ्रेश करके मिली थी। अब आपको क्या करना है, W3 CSS की मर्जी है, आपको फाइल ऑन रखनी है ऑन रख लो। तो हम अपनी इंडेक्स वाली जो फाइल है demo.html नाम से, इस पर ही आते हैं। और इसमें मैं एक हेडिंग नंबर 1 फिर से बनाती हूँ, और इसकी क्लास अब की बार हम कुछ डिफरेंट देंगे। तो इसे देखो आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ W3 CSS, ओके। एंड मैंने इसकी जो आपको क्लास देनी है वही बहुत ही ध्यान से देखना, जो आपको क्लास देनी है उसी पे रिमेन फोकस करना है। फर्स्टली मैं आपको पीडीएफ में दिखा दूं हम क्या जानना चाहते हैं। फाइल को आपको सेव करना आ गया है, बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इस लिंक पे हमें कैसे क्लिक करके इस फाइल को, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आपको सिंपली Ctrl+S से फाइल को सिंपल सेव करना है। जो उसमें नेम आ रहा है उसे चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। css.css लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी css में हमें टाइप में मिलेगी ऑलरेडी आपको। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाउ टू यूज, तो आपको पता चलेगा कैसे यूज करना है। अब हम इसे थोड़ा सा टॉपिक को बढ़ा लेते हैं और देखते हैं W3 CSS इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर और ये किस तरह काम करता है। W3 कलर्स, डबल W3 कलर्स का यूज किस तरह होता है। देखो, आपको क्या करना है, अब हमें सिर्फ ये वाली क्लास का यूज करना है। अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आपको इस क्लास का यूज करना है। अब हमें इतना सारा नहीं लिखना कि कलर वगैरह और क्लास हम अलग से दें, ये सब हमें इतना सब काम नहीं करना है। अब हमें बहुत ही इजी इजी काम करना है, थोड़ा सा काम करना है। तो उसी का कलर देते हैं, टेक्स्ट का कलर जो आपको देना होगा वो किस तरीके से दोगे आप, W3 मतलब रेड ब्लू इस तरीके से लिख के देना होगा। ये आपका कलर को देने का तरीका है अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो। अगर आपको टेक्स्ट कलर देना है तो टेक्स्ट कलर कैसे देते हैं, उसके लिए आपको लिखना होगा W3 टेक्स्ट, और जो भी आपका कलर होगा आप उसे वो दोगे अपने अकॉर्डिंग। अब हम W3 CSS को यूज करना चालू करते हैं और प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। तो प्रैक्टिकल में फर्स्टली देखो, मैंने यहाँ पर ये हेडिंग लिखी है अभी अभी। इसमें क्या करना है, आपको किस तरीके से क्लास दोगे, पहले थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो, हमारी एक्सटर्नल CSS तो ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ हमें क्लास जाननी है। तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर के लिए जो आप क्लास दोगे वो इस तरीके से दोगे। आपको लिखना है W3 रेड ब्लू ग्रीन, जो भी आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो। W3 कलर का मतलब है यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर जो आप देना चाहते हो वो कलर आएगा, ओके। देन यह आपको टेक्स्ट कलर देना है, तो टेक्स्ट कलर के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर के लिए हमें लिखना होगा W3 टेक्स्ट रेड। यानी कि हमें टेक्स्ट कलर देना है तो क्लास ये जो यूज करोगे आप वो W3 टेक्स्ट यूज करोगे। प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं किस तरीके से यूज करने वाले हैं हम इसे। वहां पर हमारी क्लास तो है नहीं, और इसे हम क्या कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ पर अपनी फाइल में क्या कर देंगे पेस्ट, क्योंकि आप चाहो तो टाइप भी कर लेना। मैंने ये पेस्ट कर दिया है, फाइल को सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो ये कलर आपका चेंज हो गया ऑरेंज। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कलर देना चाहते हो, रेड कलर हुआ है वो ऑरेंज नहीं है सॉरी। तो ठीक है, आप कलर देना चाहते हो इस तरीके से कलर दे सकते हो। अगर जैसे मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर देना, तो W3 हमें लिखना है ग्रीन। ये देखो ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। आपको जो भी कलर देना है या जो भी कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है, मोस्टली W3 लिख के आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद है होवर। अगर आप चाहते हो कि वो चेंज जो चाहने पे कर्सर जाने पे होवर इफेक्ट लगाना चाहते हो, होवर का मीनिंग तो आपको क्लियर है, मैं डायरेक्टली बोल लेती हूँ। तो होवर कलर कैसे देते हैं वो आपको उसके लिए लिखना होगा वहां पर W3 होवर, और वो कलर देना होगा जो आप देना चाहते हो, जैसे कि रेड हो ग्रीन हो ब्लू हो, वो किस टाइप का हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करो एंड वहां पर पेस्ट कर दो।
जैसे मैं चाहती हूँ W3 वो रेड हो, तो मैंने कंट्रोल C, रेड नहीं चाहेंगे हम भाई, कोई और सा हो, क्योंकि वरना वो रेड तो ऑटोमेटिकली है ही, हमारे टेक्स्ट कलर कर रखा है मीन्स। तो हम चाहते हैं ये ब्लू हो जाए, जिससे कि क्योंकि आपको दिख भी जाएगा। तो ब्लू फाइल को सेव करते हैं एंड यहाँ पर हमने रिफ्रेश करा, तो देखो कर्सर जाने पर ये कैसा हो रहा है, ब्लू। और ध्यान से देखो तो आप इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो रहा है, जबकि मैंने टेक्स्ट कलर के लिए कोई होवर इफेक्ट नहीं चेंज किया है। अब इसका मीनिंग कैसे है वो, इसके लिए मैं उस चार्ट को ओपन करूंगी और उसमें समझाऊंगी। कर्सर जाने पे ध्यान से देखो, ये ब्लू के साथ ये टेक्स्ट कलर भी क्या हो रहा है, व्हाइट कलर का हो रहा है। अगर देखो सपोज मैं यहाँ पर कर देती हूँ येलो एंड फाइल को सेव करते हैं, और देखो अब मैंने येलो किया है, तो देखो रेड से जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो रहा है, ब्लैक। ये कलर प्लेट होती है, ये आपको समझना होगा इसका मीनिंग कैसे है और कहाँ यूज की जाती है। कलर प्लेट में अभी मैं बताऊंगी ये कलर कैसे कैसे किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सब मीनिंग आपको धीरे धीरे क्लासेस में पता चल जाएगा। अब मेनली हम अपनी CSS को देख लेते हैं। अब देखो जो कलर हो रहा है यहाँ पर W3 ग्रीन रेड, इसका मीनिंग हमारी एक्सटर्नल CSS मैंने यूज कर रखी है, जो पेज हमने गूगल से डाउनलोड किया था। फ्रेम से इसका मतलब यही होता है फ्रेमवर्क का, कि हमें चीजें पहले ही फ्रेम करी हुई मिले एक तरीके से। तो मैंने कंट्रोल F से फाइन कर लेती हूँ और यहाँ लिखती हूँ W3 रेड। तो देखो ये आ रहा हमारा W3 रेड। और देखो इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये वाली लाइन देखनी है आपको 169। तो 169 पर यहाँ पर ये रही आपकी 169 W3 रेड, जैसे कि हमने वहां पे क्लास दी, तो भाई इस पे क्या क्या ओवर इफेक्ट है। इसके साथ अगर हम होवर इफेक्ट भी यूज करते हैं तो कलर क्या होगा इसका, व्हाइट हो जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा भाई, रेड हो जाएगा उसका। और ये जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट का मीनिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंट का मीनिंग भी मैं आपको साथ के साथ अभी बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट का मीनिंग होता है जब आप सेम चीजें दो कर दो, सपोज देन यहाँ पे मैंने ये एक एक्सटर्नल CSS जोड़ रखी है और एक एक्सटर्नल CSS मैं अपने पास से जोड़ लूँ, इस इम्पोर्टेंट का मीनिंग समझना है आपको। तो इस इम्पोर्टेंट का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। जब हम कोई टेक्स्ट ओवरलैप कर लेते हैं, सपोज हम, मैं अपनी फाइल पे गई, पहले वाली पे डेमो वाली पे, और हमने क्लास क्या थी इसकी, W3 ग्रीन। अगर मैं यहाँ पर क्लास को सेम कॉल करूँ और मैंने लिखा W3 ग्रीन, और यहाँ पर लगाया हमने कर्ली ब्रैकेट, और इसमें जैसे कि बैकग्राउंड कलर था ग्रीन, तो बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया येलो। फाइल को सेव करो, ये ओवरलैप का काम हो रहा है। देखो अब यहाँ पे ये रिफ्रेश करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इम्पोर्टेंट का काम ये होता है जब आप कोई चीजें सेम लिखो, जैसे यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर येलो लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने बैकग्राउंड कलर CSS फ्रेम सेट की हेल्प से दे दिया W3 ग्रीन। तो इन दोनों में यही डिफरेंट है कि जो ओवरलैप चीजें करते हैं वो ओवरलैप ना हो। इंपॉर्टेंट का मीनिंग यही होता है W3 CSS में। इंपॉर्टेंट मीनिंग आप अपने पास से भी खुद से सेल्फ से यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट का मीनिंग होता है कि जो हम ओवरलैप चीजें करते हैं वो यूज ना हो। अब आपको ये एक्सटर्नल CSS भी समझ में आ रही होगी कि हम W3 फ्रेम सेट का कैसे और किस तरह यूज करने वाले हैं। जैसे W3 येलो लिखोगे तो येलो के लिए यहाँ पर देखो क्या क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं W3 येलो भी देती हूँ, यानी कि बैकग्राउंड कलर येलो, और हॉवर इफेक्ट भी देती हूँ, तो वहां पर क्या होगा, कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा एंड बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें कुछ चीजें बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर भी लिख के अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, कि बैकग्राउंड कलर या फिर डिव या बॉर्डर आ जाए, इस टाइप का कुछ भी एनीथिंग एल्स अपने पास से यहाँ पे भी इंक्रीज कर सकते हो। बट अगर आप इस वाली फाइल में W3 CSS में इंक्रीज करते हो, तो आप अपनी वेबसाइट में आगे दोबारा जब इसे यूज करोगे, मतलब कोई प्रॉपर्टी को, जैसे W3 ग्रीन आप दोबारा यूज करना चाहते हो, तो वो इफेक्ट उस पर भी बॉर्डर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें चेंजेस नहीं करने से अच्छा है आप एक और एक्सटर्नल फाइल जोड़ लेना, जो आपको अगर अपने अकॉर्डिंग सही नहीं लगे वो भी चेंज करना मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, और आप खुद भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है। हम अपना एक बार कोर्स देख लेते हैं। जो हमारा कोर्स था उसमें W3 फ्रेमवर्क आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया, आप जानते हो बहुत अच्छे से, धीरे धीरे।
ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि और वीडियो आपको इस तरीके से मिले ओ लेवल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिएगा कि मैं ओ लेवल से रिलेटेड वीडियो डालूँ या फिर वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियो डालूँ। क्योंकि अगर आप मुझे बताइएगा आप कहाँ से और किस पर्पज़ से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, एज अ वेब डिज़ाइनिंग की सीखने के पर्पज़ से देख रहे हो या फिर ओ लेवल एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्पज़ से देख रहे हो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।